आप सभी लोगों को सलाम। मैं ऑस्ट्रेलिया और मैं मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च इन सदर्न एशिया का सदस्य हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरी कई बार आपके साथ मुलाकात हो चुकी है। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो कि काफ़ी ज़्यादा अहम है हमारे आत्मिक जीवन के लिए और हमारे सांसारिक जीवन के लिए भी, जो कि है आज्ञाकारिता का जीवन। अब आज्ञाकारिता का जीवन मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, जैसे एक टीचर अपने स्टूडेंट से कहता है कि आज आप अच्छी ड्रेस में नहीं आए हैं, प्रॉपर ड्रेस में नहीं आए हैं, सो कल आपको वेल मेंटेन होकर आना है, अच्छी तरीके से अपने आप को तैयार करके आना है स्कूल में। तो हम अगले दिन बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन होकर आते हैं स्कूल में, अपनी शर्ट टग इन करते हैं, शू पहनते हैं, उसके नीचे सॉक्स पहनते हैं, टाई को अपनी अच्छी तरीके से बांधते हैं, उसे अच्छी तरीके से सेट करते हैं। सो कहीं ना कहीं जब हम कल स्कूल में जाते हैं तो जो हमारा टीचर है वो हमें देखिए कहीं ना कहीं खुश होता है और वो आगे जाके हमसे इम्प्रेस भी होता है और फिर हमसे खुश रहता है। वो ऐसी हमारा आत्मिक आज्ञाकारिता का जीवन होना चाहिए ताकि हमारा जो पिता है, हमारे यीशु मसीह, वो हमसे खुश रह पाए। अब जो 10 कमांडमेंट्स हैं वो भी हम अगर हम उस पर चलते हैं तो भी हम आज्ञाकारिता का जीवन निभा रहे हैं। जैसे कि लिखा है तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। अब वो तो हमें देखना है कि क्या हम अपने पिता और अपनी माता का आदर कर रहे हैं। ये एक आज्ञा है हमारे लिए परमेश्वर की ओर से, सो हमें इसको बहुत अच्छी तरीके से निभाना है। रोमियो की पत्री उसके 12वें अध्याय के पहले और दूसरे पद में स्पष्ट लिखा है, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिला के विनती करता हूँ कि तुम अपने जीवन को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब ये हमारे लिए परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा है। अब हमें इसे निभाना है या नहीं वो तो हमारे ऊपर ही है। अगर हम इसे नहीं निभाएंगे तो यकीनन हम उसके विश्राम में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करो, तो हमें उसके विश्राम में प्रवेश करना होगा। अब जैसे कि हम विश्राम में प्रवेश नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमसे नाराज़ होगा। अब हम उसकी आज्ञा नहीं मानते हैं तो वो हमसे नाराज़ होगा, वो हमसे संतुष्ट नहीं रहेगा कि अरे मैंने तो इनके लिए अपने बेटे को सूली पर चढ़ाया तब भी लोग मेरी आज्ञा नहीं मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो निराश होता है और इसी कारण हम उसके विश्राम में प्रवेश नहीं करने पाते हैं। तो मेरे चीज़ों, आज्ञाकारिता का जीवन एक बहुत ही अहम विषय है और हमें इसे अपने जीवन में क्लेम करना होगा। जब तक हम इसे अपने जीवन में क्लेम नहीं करेंगे तब तक हम अपने परमेश्वर के साथ नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है मैं अपने पिता के यहाँ जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। अब वो जगह तैयार इसलिए नहीं कर रहा कि वो खाली रहे जगह, वो इसलिए तैयार कर रहा है ताकि हम उसके साथ जाने वाले हो सकें। मैंने आपको पहले ये बताया, जो लोग उसके साथ जाएंगे वो बहुत ही मुट्ठी भर होंगे। अब वो तो हमें देखना है कि क्या उन मुट्ठी भरों में से हमारी गिनती आती है। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और अपना पूरा जीवन भावता बलिदान करके उसे अर्पित कर देते हैं तो हम उसके साथ जा पाएंगे मेरे चीज़ों। सो हमें अपने जीवन को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को हमें अर्पित करना है, अपने प्रभु को प्रथम स्थान देना है। सो मेरे चीज़ों, आज्ञाकारिता का जीवन बहुत ही अहम विषय है, इस पर हमें मंथन करने की ज़रूरत है। सो मुझे पूरी उम्मीद है आपको इस वीडियो के द्वारा कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा कि आगे को मैं अब परमेश्वर की सेवा को ऐसे बढ़ाने वाला हो सकूँ। सो खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। आप सभी चीज़ों को मेरा सलाम।